राहुल, जिसकी सैलरी 2 लाख मतलब 2 लाख रुपए महीना और आज के डेट में उसके अकाउंट में 2000 रुपया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसके पास 2 लाख रुपया मिल रहा था ना, तो वो सोच रहा था हर महीने तो 2 लाख रुपए आ ही जाते हैं। मतलब जब भी पैसा खत्म होता था, तो अगले महीने उसे 2 लाख रुपए मिल जाते थे। तो वो कभी भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। उसे लगा कि मतलब पैसे तो आ ही रहे हैं ना, तो मतलब कुछ सोचा ही नहीं आगे का फ्यूचर के बारे में। तभी उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती है। अभी एआई का ज़माना आ गया है, बहुत लोगों की नौकरी जा रही है, तो उसकी नौकरी तो नहीं गई, जहाँ उसके 2 लाख रुपए मिलते थे, वहीं उसकी सैलरी कम करके 1 लाख रुपए कर दी गई। समझो, कहाँ 2 लाख रुपए और कहाँ 1 लाख रुपए। अब जिसका 2 लाख रुपए सैलरी है, उसका खर्च भी तो उसी लेवल का होता है। कहने का मतलब वो घर ले लेता है, गाड़ी ले लेता है, सबका ईएमआई चलते रहता है, प्लस बच्चा का खर्च, घर का खर्च, दवाई का खर्च, माँ-बाप का खर्च, सब तो इंडिया में एक ही लोग कमाते हैं, पूरा घर का खर्च चलता है। एक ही इंसान पर इतना प्रेशर होता है कि पूरे घर का ज़िम्मेवारी वही निभाता है और उसका अगर मनी मैनेजमेंट गड़बड़ाता है, अगर वो पैसे को सँभालना नहीं सीखता है, तो पूरा घर टूट-कर बिखर जाता है और इंसान का ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो ना घर का रहता है, ना घाट का रहता है। पूरा परिवार उजड़ जाता है। सिर्फ़ किस वजह से? आपका मनी माइंडसेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप घर चला पा रहे हो या आप पैसे को बर्बाद कर रहे हो। वो चाहता तो पहले एसेट बनाता, पैसे को पैसे में बदलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने खर्च में तब्दील कर दिया। गाड़ी भी उसे चाहिए थी, बंगला भी उसे भी चाहिए था, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब उसकी सैलरी आधी हो गई, तो जितना भी ईएमआई आ रहा था, उसे देना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जीवन में ये सिचुएशन भी आएगा और लगभग 70% या फिर कह लो 80%, 80% लोगों का यही होता है। कभी वो सोचते ही नहीं कि फ्यूचर में पैसे बचाने हैं। पैसे बचाएँगे क्या? घूमने जाना है, कल उसका वीडियो देख लिया, कल उसको देख लिया कि वो वहाँ घूमने गया है, तो साथ में इसका तो उसका भी ट्रिप उसी अनुसार हो जाता है। सोशल मीडिया पे देखता है कोई घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उस अनुसार उसका खर्च भी बढ़ते जाता है। कोई आईफ़ोन रखा हुआ है, तो उसको देख के वो खरीद लेता है। लेकिन वो पैसा को एसेट नहीं बनाता कि पैसा कमा कर दे। लेकिन जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो पैसे को पैसे में बदलना सीखते हैं। कहने का मतलब है ना कि जो पैसा वो कमाते हैं, उसका 30% बचाते हैं और उसी पैसे से ग्रो करते हैं। जब तक कि अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपया नहीं आ जाता है, तब तक वो रुकते नहीं। वो बहुत चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो पहले अमीर बनने का सोचते हैं, तब पैसे खर्च करते हैं। लेकिन मिडल क्लास जो फैमिली होता है ना, वो सबसे पहले यही सोचता है कि आपको जितना भी पैसा है, सब खर्च करना है। और उससे भी ज़्यादा। और जब पैसे की कमी होती है, तो क्रेडिट कार्ड कब काम आएगा? वो क्रेडिट कार्ड से लेता है और फिर उसका भरता है। हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल हो जाता है, घर का किराया हो जाता है, बच्चे का फीस हो जाता है, बिजली बिल हो जाता है, ऐसे-ऐसे करके पूरा खर्च खत्म हो जाता है। और उसे एक दिन समझ में आता है कि पैसे तो बचे ही नहीं। देखो, कहने का मतलब ये है ना कि आप लाख रुपया कमाओ या फिर 50,000 कमाओ, मनी माइंडसेट आप कैसे रखते हो? आप किस तरीके से अपने पैसे को ग्रो करते हो? किस तरीके से आप पैसे को मैनेजमेंट करते हो? वही आपको अमीर बनाता है। आपकी सैलरी कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। चाहे लाख रुपया हो, चाहे 2 लाख रुपया हो। अगर आपका मनी माइंडसेट सही नहीं चल रहा है, तो आपकी लाइफ भी पटरी पर नहीं चलेगी। आज हो सकता है बच्चे का फीस नहीं भर पाओगे, कल हो सकता है घर नहीं चला पाओगे और परसों हो सकता है कि आपका परिवार बिखर सकता है। तो जब सैलरी अच्छी आ रही है, तो मनी को मैनेजमेंट करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा सुपर, सुपर हाई लेवल चल रहा है। मतलब जिसके पास जितने पैसे हैं, उससे भी ज़्यादा वो खर्च में चला जा रहा है और उसके बाद जब सिचुएशन कभी खराब होता है ना, उसके पास सँभालने के लिए कुछ नहीं बचता और ये सब कुछ लोग कोरोना के टाइम में अच्छे से देख चुके हैं और बहुत सारा फैमिली का बिज़नेस चला गया था, बहुत सारा फैमिली का जॉब चला गया था और जो बिज़नेस वाले लोग थे ना, उससे तो पूछो ही मत। सबका सिचुएशन एक जैसा हो गया था। कोई 6 महीना, 1 साल का इमरजेंसी फंड नहीं रखा हुआ था और आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब कोरोना चला गया, लेकिन आज भी सीख नहीं मिली है लोगों को। बस उसके जितना पैसा आता है, उतना खर्च कर देना है और उसके बाद जब विपत्ति आती है, तो समझ में नहीं आता कि क्या करें? और उस सिचुएशन में जब आप परिवार वाले से पैसे माँगते हो ना, तो आपकी इमेज बहुत खराब हो जाती है। आप चारों ओर से घिर जाते हो। सबसे पहले आपको सीखना होगा मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस सब कुछ सीखना होगा ए टू ज़ेड। तभी आप चाहे 50,000 कमाओ, चाहे 30,000 कमाओ। 30,000 रुपया कमाने वाला भी अमीर हुआ है। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, वो भी ज़ीरो से शुरुआत करके अमीर हुआ है एक टाइम में। लेकिन जिसके पास 5 लाख का महीना भी सैलरी था, वो भी एक टाइम में ज़ीरो बन गया है। कहने का मतलब है कि उसके पास कुछ नहीं रहा, ना खाने के लिए, ना घर, ना बच्चे का फीस, ना मतलब कुछ नहीं बचा। तो इससे यही सीख मिलती है ना कि आप मनी मैनेजमेंट अगर नहीं सीखते हो, तो आपकी लाइफ पता नहीं कितना साल पीछे चली जाती। देखो, ज़िंदगी में ना सब कुछ पैसा कमाना ही नहीं होता है। आपको पैसा का मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। ना या स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कोई बताता है,
पैसे कमाने तक हर कोई आपके पीछे मेहनत करेगा। आप अपने बच्चों को ये तो सिखाते हो कि पढ़ लिख लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसे मनी मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है, ना बच्चों को पेरेंट्स सिखाता है। इसलिए इंडिया और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। कहने का मतलब है कि पैसा कमाकर भी वो सही से खर्च नहीं चला पाता, इसलिए इंडिया में गरीबी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मिडल क्लास का स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये माइंडसेट कभी अमीर नहीं हो सकता है। और सच बता रही हूँ, अगर आपको अमीर बनना है ना, तो फाइनेंस पढ़ना शुरू कर दो। अपने ऊपर कितना पैसे खर्च करते हो, लिखना शुरू कर दो। क्या ज़रूरी है, क्या कटौती कर सकते हो, ये भी आपको सीखना होगा। पैसे कहाँ लगाते हैं, किस फंड में लगाते हैं, किस तरीके से पैसे लगाने पे पैसा ग्रो करता है, ये भी आपको पढ़ना होगा। और अगर ये सब कुछ आप नॉलेज गेन कर लेते हो, तभी आपकी लाइफ पटरी पे आएगी, आपका पैसा कमा कर देगा, तभी आपकी जीवन अच्छा हो सकता है। और लास्ट में एक वर्ड मैं बोलना चाहूँगी कि पैसे कितना भी कमा लो, अमीरी आपको माइंडसेट ही बनाती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा-सा भी जानकारी मिला होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।